आप जैसे जब प्रधानमंत्री दफ्तर में आप थे तब भी हमने देखा था आपकी कार्यशैली में कि पीएम जो चाहते हैं उसको वो बहुत सटीक तौर पे एग्जीक्यूट करते हैं। मंदिर की जब जिम्मेदारी भवन निर्माण समिति के चेयरमैन के तौर पे दी गई तो जाहिर तौर पे पीएम बहुत सारी चीज़ों को आपसे अपने विजन को लेकर बताए होंगे। वो क्या क्या चीज़ें थी, अगर आप शेयर करना चाहें? प्रधानमंत्री जी का सर्वप्रथम तो यह सिद्धांत था, सिद्धांत क्या कहें, वो कार्यशैली माने या स्वभाव माने, वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो न्यायपालिका का निर्णय था उसमें यह व्यवस्था थी कि एक स्वायत्त शासी न्यास बनेगा और उस न्यास के साथ एक निर्माण समिति बनेगी और निर्माण समिति का एक अध्यक्ष होगा जो निर्माण कार्य का विवरण न्यास को समय समय पर देता रहेगा। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी इस व्यवस्था का आदर करते थे और कभी भी उन्होंने इस प्रकार का संकेत नहीं दिया कि वह कैसा निर्माण कार्य चाहते हैं। लेकिन उनके साथ अवसर जब भी मिला, उनका मार्गदर्शन, उनकी राय, क्योंकि वह तो उन स्वभाव से उन्हें यह एक तरीके से मैं कभी कभी समझता हूँ कि उनका इंट्यूटिव माइंड है। बस बता सकते थे कि कैसे निर्माण होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जब बिल्कुल नक्शा दिखाया गया, जब मैं पहुंचा और जो नक्शा मिला था वो बहुत ही सरल और ग्राउंड फ्लोर पर सीमित था। उस नक्शे में प्रथम तल और द्वितीय तल की व्यवस्था नहीं थी। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, इसी प्रकार का था। लेकिन कहीं न कहीं सभी के मन में था कि यह भव्य भी होना चाहिए और एक तरीके से अपने में अनोखा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ इस प्रकार की हो कि लोगों को एहसास हो कि यह एक हाईएस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है, सनातन धर्म का एक उच्चतम, आप यूँ कहें कि एक तरीके से फाइनल रेफरेंस पॉइंट है, आराधना का फाइनल रीच पॉइंट है। तो उनका यह मत था कि थोड़ा इस प्रकार से भवन का आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो उसके अनुसार फिर एडजस्टमेंट न्यास ने किया और फिर ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जोड़ा गया और शिखर जोड़ा गया। उस समय हमें अंदाज नहीं था, न्यास को भी नहीं था कि इसमें कितनी धनराशि लगेगी और धनराशि आएगी कहाँ से। निर्णय हो गया। आप देखें, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं बाद में कहता वो अभी कह दूँ कि कुछ इस निर्माण कार्य में एक ऐसा अनुभव हुआ कि सब कुछ डिवाइन मैनर में प्री डिटरमिन्ड था, पूर्व निर्धारित था और उसी कल्पना के अनुसार उसकी पूर्ति होती जा रही थी। तो उस समय कोई धनराशि का अवसर नहीं आया। जब आर्किटेक्ट ने धनराशि का कुछ अनुमान लगाया तो धीरे से विस्पर किया कि ये तो लगभग 2000 करोड़ रुपए होंगे। और भी बातें बताई कि इसमें निर्माण में बंसी पहाड़पुर का स्टोन होगा, इसमें मार्बल होगा, ग्रेनाइट होगा, वगैरह वगैरह। तब यह इश्यू उठा और मैं निश्चित रूप से चंपत राय जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ जो हजारों लाखों की सहायक टोली संस्थाओं की थी, स्वायत्त शासी संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद के वर्कर, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर्स, लाखों की संख्या में उन्होंने रसीदें प्राप्त की और गांव-गांव गए। लगभग 5 लाख से ऊपर गांव में संपर्क किया और उन्होंने वहाँ के
हर व्यक्ति से यह अपील की कि आप निर्माण में हिस्सा करें। परिणाम क्या हुआ वो आप जानते हैं, लगभग 3500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो जहां हम यह समझ रहे थे कि 2000 करोड़ में कठिनाई आएगी और एक पैसा भी सरकार का नहीं है, इसमें किसी भी सरकार का, केंद्र राज्य कहीं पे भी पैसा नहीं है, तो एक धनराशि आ गई। मैंने इतने विस्तार से आपका समय ले लिया केवल इसलिए कि यह बताना आवश्यक था कि कैसे निर्माण की भूमिका चली, कैसे यह यात्रा चली निर्माण की, और कैसे आज ये इतना बृहद भूतल का, केवल भूतल का निर्माण कार्य, जहाँ भगवान गर्भगृह में विराजित हैं, भगवान के गर्भगृह के समक्ष 5 मंडप हैं। तो जो हम लोगों ने 31 दिसंबर 2023 तक प्रथम चरण की घोषणा की थी, वह एक तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है कि उसकी पूर्ति होगी।